हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पे। आइए कंटिन्यू करते हैं आपका 9th क्लास की साइंस का नेक्स्ट चैप्टर। आपका 5th चैप्टर है। ये चैप्टर का नाम है आपका द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, या फिर आप इसको सेल एंड सेल स्ट्रक्चर के नाम से पढ़ सकते हैं कि हम सेल जो है, कोशिका जो है, उसके बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे। बेसिकली जो है ये चैप्टर आपका बायोलॉजी से बिलोंग करता है। ठीक है, तो आइए कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले जब हम बात करें, जो सेल है, CELL, सेल जो है वो क्या है, एक कोशिका के लिए इस्तेमाल किया जाता है बायोलॉजी में। ठीक है, वैसे अलग अलग सब्जेक्ट्स में इसका अलग अलग मतलब होता है। केमिस्ट्री में इसका मतलब था जो सेल्स हम यूज़ करते हैं, फिजिक्स में भी ऑलमोस्ट वही मतलब था, घड़ी वाले जो सेल होते हैं जैसे कि, ठीक है, जिनसे हम इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ करते हैं या फिर इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर सकते हैं केमिकल रिएक्शंस की हेल्प से। ठीक है, बट बायोलॉजी में सेल का मतलब है कोशिका, द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट ऑफ लाइफ। जो जीवित चीज़ें हैं, ठीक है, जैसे कि पेड़ पौधे हैं और जैसे कि हम हैं, हमारे अंदर की जो सबसे छोटी इकाई जो है, संरचनात्मक इकाई जिसको कहा जाता है, वो क्या है आपकी सेल। सेल की जो खोज है वो रॉबर्ट हुक ने की थी 1665 में। ठीक है, 1665 में। ठीक है, तो आइए हम कंटिन्यू करते हैं आपका 5th चैप्टर, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। बेसिकली जो है हम NCERT की जो पब्लिकेशंस की जो बुक्स हैं उनका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो आइए कंटिन्यू करते हैं। इन द ईयर 1665 व्हेन हुक मेड हिज चांस ऑब्जर्वेशन थ्रू अ सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोप, 1665 में रॉबर्ट हुक ने खुद ने एक जो है माइक्रोस्कोप डिज़ाइन किया हुआ था, और उससे जो है बाई चांस जो है ऐसा हुआ कि उसने जो है एक कॉर्क जो होती है, हमारी लकड़ी की जो है डार्ट होती है, ठीक है, जो बोतल जो होती है, कोई भी कांच की बोतल, उसके ऊपर लगाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो लैब के अंदर जो लिक्विड डाले जाते हैं बोतलों के अंदर, कंटेनर के अंदर, तो उसको जो है उस टाइम पे लकड़ी की जो कॉर्क होती हैं, सॉफ्ट होती हैं वो थोड़ी सी, उनका इस्तेमाल किया जाता था। तो रॉबर्ट ने क्या किया, अपना खुद का बनाए हुए माइक्रोस्कोप से जो है एक कॉर्क को ऑब्जर्व किया। ठीक है, रॉबर्ट हुक ने देखा द कॉर्क रिजेंबल द स्ट्रक्चर ऑफ ए हनीकॉम कंसिस्टिंग ऑफ मैनी लिटिल कंपार्टमेंट। तो उसने ये देखा कि जो कॉर्क है उसका स्ट्रक्चर कुछ कुछ जो है वो हनीकॉम, मधुमक्खी का जो छत्ता होता है जैसा, उसके अंदर छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स जो बने होते हैं, कैबिनेट्स जो बने हुए होते हैं, वैसा था देखने में। ठीक है, कॉर्क इज ए सब्सटेंस। अब यहाँ पे हमें कॉर्क के बारे में बताया गया है कि कॉर्क एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि एक पेड़ की जो छाल होती है उससे बनाया जाता है। ठीक है, रॉबर्ट हुक कॉल्ड दीज बॉक्सेस सेल, और ये जो शब्द सेल है, ये जो सबसे पहले जो है रॉबर्ट हुक ने ही इस्तेमाल किया था। ठीक है, सेल इज ए लैटिन वर्ड फॉर ए लिटिल रूम। सेल जो है वो लैटिन भाषा का शब्द है और इसका जो मतलब है वो होता है एक छोटा कमरा। ठीक है, तो आइए एक एक्टिविटी के माध्यम से हम देखते हैं कि हम हमारी लाइफ में सेल जो है उसको कैसे ऑब्जर्व कर सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल सिंपल एक्टिविटी है, फेमस एक्टिविटी है, इसको ऑनियन पील एक्सपेरिमेंट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, देखिए वन बाय वन स्टेप वाइज हम देखते हैं। लेट अस टेक ए स्मॉल पीस ऑफ एन ऑनियन बल्ब। एक प्याज ले लिया हमने। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ पेयर ऑफ फोर्सेप्स वी कैन पील ऑफ द स्किन। प्याज की जो छाल होती है वो एक चिमटी की मदद से जो है हमने क्या कर लिया, उसको अलग कर लिया। वो जो प्याज की परत होती है उसको हम क्या कहते हैं, एपिडर्मिस। ठीक है, ये आप याद रखिए कि जो जीवित चीजों की जो सबसे ऊपर की जो परत होती है उसको हम क्या कहते हैं, एपिडर्मिस। हमारी भी जो लेयर है उसको हम क्या कहते हैं, एपिडर्मिस। फ्रॉम द कनकेव साइड, किस तरफ होती है ये, कनकेव साइड में, अंदर की तरफ होती है। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ अभी साफ साफ, इनर लेयर ऑफ द ऑनियन। आगे डायग्राम के मीडियम से भी आपको दिखाऊंगा। ठीक है, देखिए, दिस लेयर कैन बी पुट इमीडिएटली इन ए वॉच ग्लास कंटेनिंग वाटर। अब ये जो लेयर है इसको तुरंत जो है हम एक ऐसे कंटेनर के अंदर डालेंगे, वॉच ग्लास होता है जैसे हमारी घड़ी होती है, उसके ऊपर कर्व्ड ग्लास होता है ये। ठीक है, जिसके अंदर थोड़ा सा पानी था। दिस विल प्रिवेंट द पील फ्रॉम गेटिंग फोल्डेड और गेटिंग ड्राई। ऐसा करने से जो हमारी जो प्याज की जो छिलका जो हमने उतारा है वो जो है ना तो सूखेगा, ठीक है, और ना ही उसके अंदर सलवटें आएंगी। ठीक है, लेट अस टेक ग्लास स्लाइड। एक ग्लास की स्लाइड लेंगे। ठीक है,
Put a drop of water on it and transfer the small piece of the peel from the watch glass to the slide. इसके ऊपर पानी की एक बूंद रखेंगे और उसके ऊपर क्या करेंगे, जो ऑनियन की जो पील हमने उतारी है, जो छिलका हमने उतारा है, वो रख देंगे. Make sure that peel is perfectly flat on the slide. इस बात का हमें ध्यान रखना होगा कि प्याज का जो छिलका हमने रखा है, जो पील हमने रखा, वो बिल्कुल फ्लैट होना, ऐसा ना हो कि वो जो है गोलाई में हो, ठीक है, या उसके अंदर कोई सलवटें आ गई हों. A thin camel hair paint brush might be necessary to help transfer the peel. पतले एक पिन वाला जो ब्रश है वो भी इस्तेमाल किया जा सकता है अगर जरूरत पड़े तो. Now we can put a drop of saffronin solution on this piece to followed by cover slip. अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर जो है सैफरनिन सॉल्यूशन जो होता है हमारा, ठीक है, उसकी एक बूंद रख देंगे ताकि जो है हमें प्याज के अंदर के जो कलर्स हैं वो आसानी से क्या हो, ऑब्जर्व हो सके, ठीक है. केसरिया रंग जो है केसर की वजह से जो है हुआ होगा वो दिखाई दे सके, ठीक है. टेक केयर टू अवॉइड एयर बबल. उसके ऊपर क्या करेंगे, देखिए एक कवर स्लिप लगा देंगे ताकि एयर या डस्ट वगैरह ना आए उसके ऊपर. एयर बबल जो है वो हटा देंगे, ठीक है. और फिर जो पील है उसको हम क्या करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है. इसको हम बोलते हैं, ये जो मेथड होता है ना हमारा, इसको बोलते हैं टेम्पररी माउंट प्रिपेयर करना, ठीक है. अब देखिए, वी कैन ऑब्जर्व दिस स्लाइड अंडर लो पावर फॉलोड बाई हाई पावर्स ऑफ ए कंपाउंड माइक्रोस्कोप. अब देखिए इसको हम देखेंगे कंपाउंड माइक्रोस्कोप की हेल्प से, तो हमें क्या दिखाई देगा. देखिए सबसे पहले 5.1.1 जो डायग्राम है, ये हमारे प्याज हमने ले रखे हैं, ये इसके अंदरूनी जो परत है वहाँ से हमने क्या किया, इसका छिलका उतारने की कोशिश कर रखी है. यहाँ पे फोर्सेप्स जो है उसका इस्तेमाल किया गया है. यहाँ पे देखिए ड्रॉपर से हमने क्या डाला, सैफरनिन सॉल्यूशन डाला. प्लेन स्लाइड के ऊपर हमने थोड़ा सा ग्लिसरीन या वाटर जो है वो हम यूज़ कर सकते हैं ताकि जो ऑनियन पील है वो उसके ऊपर क्या हो जाए, आसानी से चिपक जाए, ठीक है. उसके बाद निडल जो है 1 पिन वाली जो निडल है या कैमल एयर जो निडल होती है वो हम इस्तेमाल करेंगे ताकि वो आसानी से एक स्लाइड जो हमारी प्रिपेयर हो जाए. ये टेम्पररी स्लाइड होती है, इसको जब ज़रूरत पड़े तो हम देख सकते हैं, ठीक है. अब जब माइक्रोस्कोप की हेल्प से हम देखते हो तो हमें कुछ लगभग जो है इस तरीके का स्ट्रक्चर जो है दिखाई देगा, ठीक है. तो देखिए जो ये बाउंड्रीज जो है हर एक कैबिनेट की, हर एक ईंट जैसा स्ट्रक्चर जो हमें दिखाई दे रहा है वो हर एक सेल है, ठीक है. और इसके अंदर जो ब्लैक कलर की डार्क नोट दिखाई दे रही है वो क्या है, आपकी न्यूक्लियस. और बाकी के अंदर का जो हिस्सा है वो कहलाता है हमारा साइटोप्लाज्म, ठीक है, जो न्यूक्लियस के अंदर होता है, ठीक है, सॉरी सेल के जो अंदर होता है. वैक्यूल का मतलब है जो खाली जो हिस्सा होता है वो क्या कहलाता है, वैक्यूल कहलाता है, ठीक है. तो ये जो है आपका माइक्रोस्कोप के मीडियम से आप देख सकते हैं, ठीक है. तो ये आपका एक्सपेरिमेंट था. अब देखिए जो ऑब्जर्व किया हमने, हम उसके बारे में बात करेंगे. दीज स्ट्रक्चर लुक सिमिलर टू ईच अदर. देखने में ये सारे हर एक इंडिविजुअल जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, लगभग एक जैसे हैं. टुगेदर दे फॉर्म ए बिग स्ट्रक्चर लाइक एन ऑनियन बल्ब. एक साथ मिलके जो है ये बड़ा स्ट्रक्चर जो है वो बना सकते हैं. वी फाइंड फ्रॉम दिस एक्टिविटी दैट ऑनियन बल्ब ऑफ डिफरेंट साइजेस हैव सिमिलर स्मॉल स्ट्रक्चर विजिबल अंडर ए माइक्रोस्कोप. अगर हम यही एक्सपेरिमेंट किसी दूसरे बड़े आकार वाले प्याज के साथ करें या किसी दूसरे छोटे आकार वाले प्याज के साथ करें तो भी हमें ऐसा ही स्ट्रक्चर दिखाई देगा, ठीक है. द सेल्स ऑफ ऑनियन पील विल ऑल लुक द सेम रिगार्डलेस ऑफ द साइज ऑफ द ऑनियन दे कम फ्रॉम. इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि वो किस प्याज से आया है, उसका जो स्ट्रक्चर है लगभग सारे प्याज का क्या होगा, ऐसा ही होगा. आगे देखिए, दीज स्मॉल स्ट्रक्चर वी सी आर बेसिक बिल्डिंग यूनिट ऑफ द ऑनियन बल्ब. ये जो है प्याज के लिए बिल्कुल बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, ठीक है. दीज स्ट्रक्चर आर कॉल्ड सेल्स. इनको हम क्या कहते हैं, सेल्स कहते हैं. कोशिकाएं जो हैं ये कहलाएंगी. नॉट ओनली इन ऑनियंस, सिर्फ प्याज में नहीं हर ऑर्गेनिज्म में ऐसा ही होता है, ठीक है. हाउएवर देयर आर आल्सो सिंगल सेल दैट लिव्स ऑन देयर ओन. हालांकि कुछ जीव ऐसे भी होते हैं एक कोशिका वाले होते हैं जो अपनी ही आप जो है वो सर्वाइव कर सकते हैं, एक ही कोशिका रहेगी उनके अंदर, ठीक है. द इन्वेंशन ऑफ मैग्नीफाइंग ग्लास लेड टू द डिस्कवरी ऑफ माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड. जैसे जैसे माइक्रोस्कोप्स और जो मैग्नीफाइंग ग्लास है, लेंस हैं आपके, उनकी खोज हुई, उनके साथ साथ जो माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड था, सूक्ष्म जीवों का जो संसार था वो धीरे धीरे क्या होने लगा, बढ़ने लगा. उससे पहले किसी को नहीं पता था कि छोटे आकार वाले जीव भी होते हैं, क्योंकि हम उनको देख ही नहीं पाते थे. पर जैसे जैसे लेंसेज की खोज हुई इनके बारे में हमें पता चलने लगा, जैसे कि अमीबा है,
क्लेमिडोमोनास है, पैरामीशियम है और बैक्टीरिया है, ठीक है। These organisms are called यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। ये जो जीव हैं ये एक कोशिका वाले जीव कहलाते हैं, ठीक है। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ, मैनी सेल्स ग्रुप टुगेदर इन ए सिंगल बॉडी। कुछ जीव ऐसे भी होते हैं जिनके अंदर एक से ज्यादा कोशिकाएं जो हैं जिंदा रहती हैं और वो एक दूसरे की मदद करती हैं, ठीक है। उनको हम कहते हैं मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म। देखिए, यूनि का मतलब होता है एक, तो एक कोशिका वाले जो जीव हैं वो कहलाएंगे आपके यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। उसी तरीके से मल्टी का मतलब होता है मैनी, बहुत सारे, ठीक है। तो जैसे कि फंगाई है, प्लांट्स हैं, एनिमल्स, इनके अंदर बहुत सारी कोशिकाएं जो हैं एक साथ रहती हैं, तो ये क्या कहलाएंगे आपके मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। यहाँ पे जो डायग्राम है इसमें देखिए आप, इंसानों के अंदर, ह्यूमंस के अंदर जो अलग अलग तरह की सेल्स देखने को मिलती हैं वो दिखा रखी हैं, ठीक है। सारी देखिए अलग अलग टाइप की हैं। देखिए सबसे पहले ये है स्मूथ मसल सेल, मांसपेशियों के अंदर इस तरह की सेल्स होती है हमारी। ब्लड सेल्स हैं ये आपकी, ये नर्व सेल है सबसे अजीब जो है, ठीक है। ये फैट सेल है, इसके अंदर वैक्यूल्स बहुत बड़े साइज के होते हैं, ठीक है। ये बोन सेल है, हमारी हड्डियों की जो कोशिकाएं होती हैं। ये स्पर्म है, ठीक है, और ये ओवम है, ठीक है। देखिए, द शेप एंड साइज ऑफ सेल्स आर रिलेटेड टू द स्पेसिफिक फंक्शन। जो शेप है और जो सेल्स हैं वो क्या होते हैं, हर एक कोशिका के काम और उनके जो फंक्शंस होते हैं, ठीक है, जो जो जहाँ पे वो लोकेटेड होते हैं उनके ऊपर निर्भर करता है, ठीक है। सम सेल्स लाइक अमीबा हैव चेंजिंग शेप। कुछ सेल्स ऐसी होती हैं, कुछ कोशिका ऐसी होती हैं जिनकी जो है शेप जो है क्या होती है, चेंजिंग होती है, लगातार जो है वो बदलते रहेंगे। इन सम केसेस, जबकि कुछ केस ऐसे होते हैं जिनकी शेप जो है हमेशा क्या रहती है, फिक्स रहती है। जैसे कि जो नर्व सेल का इसका टिपिकल डायग्राम आप देख सकते हैं, ठीक है, हैव टिपिकल शेप, ठीक है। देखिए आगे, ईच लिविंग सेल हैज ए कैपेसिटी टू परफॉर्म सर्टेन बेसिक फंक्शन दैट आर कैरेक्टरिस्टिक फॉर लिविंग फॉर्म। हर एक तरह की कोशिका के लिए हर एक तरह के काम जो है वो फिक्स किए जाते हैं, ठीक है। We know that there is a division of labor in multicellular organisms such as human being। हम सब जानते हैं कि इंसानों में, ह्यूमंस में, जैसे कि काम का विभाजन है, ठीक है। जैसे देखिए, दिमाग का काम है सोचना और हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करना। हार्ट का काम है पूरी बॉडी को ब्लड की सप्लाई करना, पंप करना, ठीक है। किडनीज का काम है ब्लड का प्योरीफिकेशन करना, उनके अंदर ब्लड के अंदर से सॉलिड और लिक्विड जो इम्प्योरिटीज हैं उनको अलग करना। लंग्स का काम है ब्लड के अंदर से गैसियस इम्प्योरिटीज को अलग करना, मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड को अलग करना। स्टमक का काम है फूड को डाइजेस्ट करना, ठीक है। तो जैसे हमारी बॉडी के अंदर अलग अलग सेल्स ने अलग अलग ऑर्गन्स बने हुए हैं, ठीक है, ऑर्गन्स बने हुए हैं जो कि अपना अपना काम जो है उन्होंने क्या कर रखा है, बांट रखा है, ठीक है। बिल्कुल इसी तरीके से जो है जो सेल्स होती हैं, ठीक है, एक कोशिका वाले जो जीव होते हैं उन्होंने भी ऐसा ही कर रखा होता है, ठीक है। इनफैक्ट सच अ सेल गोट सर्टेन स्पेसिफिक कंपोनेंट विद इन इट। उसके अंदर कुछ स्पेशल कंपोनेंट्स होंगे, ठीक है, अलग अलग ऑर्गन्स ना होके अलग अलग केमिकल समझ लीजिए या कंपोनेंट्स होंगे जिनका जो काम जो है उनका अलग अलग होगा। उनको हम क्या कहेंगे, सेल ऑर्गेनेल्स। क्या कहेंगे वो, सेल ऑर्गेनेल्स। समझ लीजिए, इंपॉर्टेंट बात है ये आपकी कि जैसे हमारे ह्यूमंस के अंदर, इंसानों के अंदर या दूसरे जीवों के अंदर काम करने के लिए अलग अलग अंग जो हैं शरीर के अंदर होते हैं, वैसे ही जो सेल के अंदर अलग अलग अंग होते हैं जिनसे वो काम करते हैं वो क्या कहलाते हैं, सेल ऑर्गेनेल्स, ठीक है। टोटल 6 टाइप के जो हैं सेल ऑर्गेनेल्स जो है हम कंसिडर करते हैं। आगे जो है हम इन 6 ऑर्गेनेल्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। ईच काइंड ऑफ सेल ऑर्गेनल परफॉर्म ए स्पेशल फंक्शन सच एज मेकिंग न्यू मटेरियल इन द सेल। हर एक जो सेल ऑर्गेनल है उसका एक खुद का अलग से काम होगा। जैसे कि किसी का काम होगा कोई केमिकल का को बनाना, फूड को प्रिपेयर करना, क्लियरिंग अप द वेस्ट, किसी का काम होगा वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालना, ठीक है। ए सेल इज एबल टू लिव एंड परफॉर्म ऑल इट्स फंक्शन। एक कोशिका जो है वो जिंदा रह सकती है और अपने सारे काम कर सकती है क्योंकि उसके जो ऑर्गेनल्स हैं वो उसके अंदर होते हैं। दीज ऑर्गेनल्स टुगेदर कंस्टिट्यूएट द बेसिक यूनिट कॉल्ड सेल। वो ऑर्गेनल्स जो है वो आपस में मिलकर ही क्या करते हैं, सेल का निर्माण करते हैं, ठीक है। इट इज़ इंटरेस्टिंग दैट ऑल सेल आर फाउंड टू हैव द सेम ऑर्गेनल। ये बात इंटरेस्टिंग है कि हर तरह की जीव के जो कोशिकाएं हैं सबके अंदर एक ही तरह की जो ऑर्गेनल्स है, मतलब जो
ऑर्गेनेल्स हैं वो सारे के सारे जो हैं वो कॉमन होते हैं, हर जीव के अंदर देखने को मिलते हैं। नो मैटर व्हाट देयर फंक्शन इज और व्हाट द ऑर्गेनिज्म दे फाउंड इन, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि किस जीव के वो सेल्स हैं या किस जीव से वो आए हैं। ठीक है, तो ये जो है आपका इंट्रोडक्शन था सेल्स के बारे में और सेल के चैप्टर के बारे में। आपका चैप्टर है ये फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। इससे रिलेटेड आगे का जो पार्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आशा करता हूँ आपको समझ में आया। ठीक है, थैंक यू।